हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक की बटन तो देना आपको बनता है। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज आपके साथ लेके आया हूँ। लेकिन उसके पहले दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ज़रूर डालता हूँ। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे डीएम यानी कि मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन देखते हैं हमने जो लास्ट वीक में और कल जो दिए हुए स्टॉक्स है उसमें क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, एक बार वो चेक करते हैं। और कहाँ अगर हमको एग्जिट करने का टाइम आ गया है वो भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में हमको बहुत अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक 250 रुपये से ज़्यादा एक स्टॉक के ऊपर मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था विद अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ ये अभी भी भाग रहा है और वॉल्यूम अभी भी बहुत अच्छी तरीके से है। तो इसमें बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा हमको मोमेंटम के साथ मनी बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फिर हमने देखा था महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था और आरएसआई का आरएसआई भी ऊपर में था और उसके साथ वॉल्यूम भी हमने चेक किया था, कंसोलिडेशन था, वो भी ब्रेकआउट हुआ था और 2960 हमारी एंट्री थी और करंटली 3091 यानी अगर देखा जाए तो लाइक 91 प्लस 30 120 121 कुछ होगा। उतना प्रॉफिट हमको एक स्टॉक्स में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड यू विल सी द मैजिक। फिर हमने देखा था लोधा। लोधा में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमको हमारी एंट्री थी 1410, तो उसकी काफ़ी नीचे की तरफ आके इसने ट्रिगर कर लिया है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ पे देखा जाए ऑल दिस टाइम इट वाज प्रोवाइडिंग द प्रीवियस सपोर्ट, अगर ये प्रीवियस सपोर्ट जहाँ पे एक बार फिर दूसरी बार, तो यहाँ पे जो सपोर्ट उसने लिया था वहीं पे अगर ये फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमको इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। अगर क्रॉस करता है तो लोधा काफ़ी अच्छा फिर से हमको री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। फिर देखते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक जब से इसको इसकी अपवर्ड रैली जो भाग रही है ना, आफ्टर दिस कंसोलिडेशन से यू कैन सी एक ह्यूज रैली हमको देखने के लिए मिल रही थी बजाज ऑटो में। तो काफ़ी बड़ा मुनाफा, मोर देन लाइक 19% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। ये हमारी फर्स्ट एंट्री और ये हमारी सेकेंड एंट्री। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है बिकॉज वॉल्यूम और आरएसआई काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसके नीचे चला जाता है, इस कैंडल स्टिक्स के नीचे, मैं सब कुछ हाइड करता हूँ, इस कैंडल स्टिक्स के नीचे चला जाता है देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो बना है आज डोजी बना है। अगर उसके नीचे चला जाता है इसका मतलब वहाँ पे बेरिशनेस चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज आरएसआई काफ़ी वहाँ से अगर फॉलिंग यहाँ पे लग रहा है तो इसको ज़रूर अपनी इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए और अपना जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको संभाल के रखिए। फिर आते हैं एस्ट्रल। एस्ट्रल हमने कल देखा था, एस्ट्रल में काफ़ी अच्छी तरीके से हमको प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। ऑलरेडी गैप अप होके हमारी एंट्री थी एस्ट्रल में 2116 दो 2016। तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा गैप अप हो गया, एंट्री हमको करने के लिए मिला। तो काफ़ी अच्छा डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे, और ये जो नेकलाइन है ब्रेकआउट होने के बाद तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। तो लेट्स सी कि ये कहाँ पे जाता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बॉटम फॉर्मेशन करके रखा है। तो अच्छी तरीके से इसको भी ट्रेल कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर हिंडाल्को में हमने कल देखा था, इट वॉज लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई सब्सक्राइबर। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द राइट आंसर कि ये, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये कौन सा पैटर्न है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने भी लिखा है सारे उन्हें राइट लिखा है। आई एम सो मच हैप्पी कि आप लोग ठीक तरीके से एजुकेट हो रहा है, आपको मैं ठीक तरीके से सिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नेकलाइन ब्रेकआउट होने के साथ हमको एंट्री मिल चुकी है और बहुत प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन हमारी एंट्री क्या थी वो भी हम चेक करते। 720 थी और अभी करंटली चल रहा है 718। तो हम लेट से कि यहाँ से कल ऊपर की तरफ और अच्छी तरीके से रैली भागे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी भी है ब्रेकआउट काफ़ी है और मोमेंटम में है। आरएस और एडीएक्स राइजिंग है। आई एम जस्ट होपिंग कि एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स मिले इसको अच्छा खासा कल, तो इट विल स्टार्ट द मोमेंटम इन अपवर्ड डायरेक्शन। अन्यथा हम अपना 3% का स्टॉप लेके हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे।
फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। और बाय द वे ये सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए, जो लोग नए आते हैं ये उन लोगों के लिए है। और सारे के सारे कप पैटर्न्स अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली वॉच रखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको एंट्री मिलती है। अपना अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर दिस कप पैटर्न ब्रोकन और कप पैटर्न्स आर वेल जनरेशन पैटर्न, ऐसे ही हम नहीं कहते। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है। तो फर्स्ट स्टॉक्स विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज लाइक द टाटा कम्युनिकेशन। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मासिव देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं कंसिस्टेंटली, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद वो नीचे की तरफ जाते ही रहा और यहाँ पे अगर आप देखें आरएसआई काफ़ी देर तक चौपी जोन में चल रहा था, यहाँ पे 60-40 के जोन में चल रहा था। और अगर 60-40 के जोन में जनरली चलता है तो हमारा क्रिस क्रॉस हमको देखने के लिए मिलता है और उसके वजह से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और रिसेंटली इसने अबाउ 60 क्रॉस किया है और डेली पर भी अगर हम आते हैं तो इसने 60 क्रॉस किया है और मंथली पे भी चेक करें तो अबाउ 60 है। जब तीनों टाइम फ्रेम पे ये अबाउ 60 है तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। जिन लोगों को नहीं पता, हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं जहाँ 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, यानी कि साइडवेज जोन, और अबाउ 60 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और 640 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से आरएसआई को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर एडीएक्स भी आप चेक करो डेली टाइम फ्रेम पे तो एडीएक्स जो है वो राइजिंग होते जा रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई के साथ, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। वॉल्यूम आज जो था सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए नहीं मिला है, तो लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है आज के दिन। काफ़ी टाइम से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में ये चल रहा था और उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ मासिव एंट्री हमको देखने के लिए मिल रही है और ऑल द टाइम अपने हाई पे चल रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज लाइक टाटा कॉम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 24, तो यहाँ पे 2135 इसकी एंट्री रहेगी। और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आप इसको 3% भी फॉलो कर सकते हैं या 5% या 1% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। यू नीड टू फाइंड आउट दैट बिकॉज हर किसी का कैपिटल यहाँ पे अलग अलग है। सो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हुआ एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसने क्रॉस की है, दिस इज अ फिबोनाची का रेशो यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। फिर इसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम एंट्री देखने के लिए मिले काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। ओके सो दिस इज हाउ आई लाइक टू कीप माई ट्रेड, वेरी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। लाइक एंट्री फाइंड आउट करो, अपना स्टॉप लॉस रखो, आया तो लाइक वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी, अन्यथा हम अपना स्टॉप लॉस 3% का रख के ट्रिगर करके एग्जिट कर जाएंगे इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल। सो अगर आपको भी इस तरीके की एनालिसिस करना सीखना है, हाउ टू फाइंड आउट द स्टॉक, हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंटम इन द स्टॉक, हाउ टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक, हाउ टू स्टडी ऑल दिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानना है, कप पैटर्न्स के बारे में जिसको राउंड बॉटम या सॉसर पैटर्न भी कहते हैं, सारी की सारी अगर चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली एक एनालिसिस तौर पे इनको स्टडी करना है तो मेरा एक आई ओपनर सेशन है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यू कैन डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। आप वो फॉर्म में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यू विल गेट रजिस्टर्ड इन टू द आई ओपनर सेशन एंड आई एम चार्जिंग वेरी 99 रुपीज़ का बहुत ही छोटी मिनिमल फ़ी चार्ज करता हूँ। तो आइए, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन कंटिन्यू विथ माई कोर्स, अन्यथा आप किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि मुझसे ही सीखना है, लेकिन ये मार्केट में ज़रूर सीखिए, काफ़ी अच्छा मार्केट है और आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, आप हाउस वाइफ, आप स्टूडेंट है और चाहते हैं अपने लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है ट्रेडिंग को लेके, तो आइए और सीखिए और काफ़ी ये मार्केट रिवॉर्डिंग है। सो लाइक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। सो दिस इज टाटा कॉम फॉर यू। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है, दीज आर माय रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अगर आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट अलग हो सकते हैं विच कैन ऑलवेज हैपन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सो लाइक अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अप फ्रंट। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में, जिसको पावर ग्रिड काफ़ी अच्छी तरीके से
यहाँ पे पावर ग्रिड, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कंसिस्टेंटली। यहाँ पे अगर आप देखिए आर एस आई अबाउ 60 है फ्रॉम अ वेरी वेरी 2023 से सितंबर से कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक साल हो गया है और आर एस आई अबाउ 60 है, चल रहा है। और यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ गया था डीप, लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर की तरफ भागा है और यहाँ पे ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। टाटा कम्युनिकेशन की तरह पावर ग्रिड भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द एंट्री एंड दिस इज द स्टॉप लॉस एंट्री इज 367, इसके हाई के ऊपर एक राउंड फिगर हमने किया है 366.25 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो राउंड फिगर मैं हमेशा लेता हूँ 367 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा मोमेंटम में लग रहा है। इसको डेली पे चेक करें तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमको देखने के लिए मिलेगा। लुक एट द वॉल्यूम पार्ट में हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर्स कभी बाय नहीं करते, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता है। दिस समबडी द बिग फिश आउट देयर इन द मार्केट बाय अ पावर ग्रिड एट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड दैट इज द रीजन वॉल्यूम is so much high. There is a very beautiful saying, generally ऐसा कहा जाता है मार्केट में, प्राइस sometime may confuse us but volume will never. Volume always follow the rule of सत्यमेव जयते। मैं जो हूँ वही दिखाऊंगा यार। इतने बड़ी जो आपको वॉल्यूम्स के बार देखने के लिए मिल रहे हैं, इट शाल गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। आर एस आई भी अगर हम चेक करें तो अबाउट 60 है, उसी के साथ एडीएक्स भी अगर हम चेक करें तो वो राइजिंग है विद पॉजिटिव डीएमआई। सो ऑल दिस इज थिंग्स आर टेलिंग कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमको एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो चुका है और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिर्फ क्रॉस ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस विंडोज जो फॉर्म हो रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। और इस कैंडल स्टिक्स को क्या कहते हैं, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई वांट माय स्टूडेंट्स टू लाइक राइट इट। अगर नहीं पता है देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो दिस इज पावर ग्रिड फॉर यू, 367 एंड स्टॉप लॉस एंड द वॉल्यूम। सो ऑल दिस थिंग हमने क्या क्या चेक किया है, हमने प्राइस चेक किया है, हमने पैटर्न चेक किया, हमने वॉल्यूम चेक किया है, हमने मोमेंटम चेक किया, हमने स्ट्रेंथ भी चेक किया। और इसके बाद भी लेट से हमारा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, विच ऑलवेज हैपन्स मार्केट में, स्टॉप लॉस का मतलब ही इसी के लिए होता है कि इट विल गेट ट्रिगर आउट एंड इट विल सेव योर कैपिटल। तो यहाँ पे एंड दैट्स द रीजन द ओनली एंड द एंट्री, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे साइड में सिर्फ दो ही चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस। बाकी सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस होती है। अगर आपको कोई यूट्यूबर कहे कि 100% बता रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। इनफैक्ट लाइक हमारे ज़िंदगी में भी कुछ भी 100% नहीं होता है। सो ओके, सो लाइक वी विल कीप आवर एंट्री एंड वी विल अवर स्टॉप लॉस। सो दिस इज पावर ग्रिड फॉर यू। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ द कैंपस। मोस्ट ऑफ माई ट्रेडर लाइक हु फॉलोज मी, और उन लोगों को जो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट हैव टाइम और वॉट एवर दे वॉन्ट, वॉट एवर देयर एक्सक्यूजेस आर। तो यहाँ पे कैंपस इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था 2022 के मई में, 2 साल से अधिक का समय यहाँ पे हो चुका है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, वी मेक श्योर दैट वी हैव टू मच अमाउंट ऑफ डेटा विथ अस टू फॉर फिगरिंग आउट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। वीकली पे भी, डेली पर भी अगर हम चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। वीकली एंड डेली पर अबाउ 60 है। एडीएक्स एंड आरएसआई आर राइजिंग इन सेम डायरेक्शन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको एंट्री कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। तो मैं चाहता हूँ लाइक अगर इस कैंडलस्टिक्स का हाई क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे एक अच्छी तरीके से 372, आई एम रिएटरेटिंग 372 अगर ये क्रॉस करता है देन वी कैन एंटर। और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो आप इसको डेली या स्विंग आप नहीं देख सकते, इसको काफ़ी देर तक आपको होल्डिंग पोजीशन यहाँ पे बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको रखनी पड़ेगी। मतलब लाइक यू हैव टू होल्ड इट फॉर मोर देन लाइक 1 ईयर 2 ईयर, क्योंकि ये हम इसको बॉटम में पिकअप कर रहे हैं और बॉटम में अगर आप कोई स्टॉक पिकअप कर रहे हो तो आपका होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग नहीं कर पाते। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे अगर दिखाओ, इसको डेली पे दिखाता हूँ मैं आपको। राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन लाइक व्हाट डू यू सी। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रख देता हूँ और आई वॉन्ट माई सब्सक्राइबर टू टेल मी विच पैटर्न इज दिस। ओके, सो दिस इज कैंपस फॉर यू। राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन एंड फील द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पता है दूसरों को भी सिखाइए सो दैट यू विल
you know, very much, you will feel very happy when you teach something you know to the other people. So this is campus for you. अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द बेरिशनेस, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और लाइक दिस इज़ द एफएमसीजी का स्टॉक, लाइक दिस इज़ डाबर फॉर यू। और ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ अगर जाएगा तभी आप पैसे बना पाओगे। तो ये कप पैटर्न्स था, कप पैटर्न फिर इसका फेल हुआ और अच्छी तरीके से इस वीक में जितना इसने नीचे की तरफ गया है, दैट इंडिकेट्स यहाँ पे काफ़ी मासिव क्वांटिटी में सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। और इतनी बड़ी सेलिंग अगर इस हफ्ते में देखने के लिए मिल रही है तो हमको नीचे की तरफ एडवांटेजेस का देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे अगर आप इसको क्लियरली इसको आवरली पे भी लेके चलता हूँ तो यहाँ पे डबल टॉप हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर डेली पे जाए तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर वीकली आवरली टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट टर्न हो चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी अगर नेक लाइन भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये भी ब्रेक हो चुकी है और गैप डाउन के साथ ब्रेक हुई है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहा है। अब इसका सेकंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों ये और ज़्यादा बेरिश लग रहा है। फर्स्ट तो इसने रेजिस्टेंस ऊपर में क्रॉस करके नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम बनाया, नेक लाइन ब्रेक कर चुका है। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सेलिंग क्वांटिटी में वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी के साथ अगर मैं आरएसआई भी चेक करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मोमेंटम पर्सपेक्टिव, और मैंने आपको जैसे बताया था 60-40 चौपी जोन, अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और ये कहा जा चुका है 40 के नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्या है, इट एंटर इनटू बेरिश जोन, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहने वाला है। और इसके साथ नेगेटिव डीएमआई राइज होते हुए, तो ऑल दिस इज टेलिंग मी कि यहाँ पे अच्छी खासी नीचे की तरफ बनाने की, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको ये दे सकता है। और हमारी एंट्री क्या हो सकती है, तो 622 इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है, अगर वो क्रॉस करता है देन वी आर सपोज टू एंटर एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज डाबर फॉर यू। काफ़ी अच्छा बेरिशनेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, दिस इज हाउ माई चार्ट लुक लाइक। मैं एक सजेशन करना चाहूँगा, अगर आपको एनालिसिस करना पसंद है तो अपने चार्ट्स में से जो कुछ भी डेटा आप यहाँ पे लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है, इसको कभी डिलीट मत कीजिए। मेक श्योर दैट, क्योंकि यू नेवर नो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको फ्यूचर में किस तरीके से यूज़ होगी। और हमेशा की तरह वो ट्रेंड लाइंस बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो अपने डेटा को संभाल के रखिए, जिसको डिलीट मत कीजिए, बिकॉज ये आपका काम हो गया, आपने डिलीट कर दिया नहीं। दिस इज़ अ एडवाइस फॉर यू, यू कैन थिंक अपॉन इट। तो दिस इज गोदरेज प्रॉपर्टी, एंट्री रहेगी 3361 और स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पे कप पैटर्न था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सिंस इट इज़ फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रीवियस काफ़ी बड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेके ये राइज करते हुए, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों से, मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2 महीनों से इसने इस पोजीशन को कंटिन्यूसली यहाँ पे बना के रखा। दिस इज गोदरेज प्रॉपर्टी को नीचे की तरफ वहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया। और उसी के साथ अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कंसिस्टेंटली राइज होते हुए जा रहा है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ से ऊपर की तरफ भागते हुए जा रहा है। एंड आई एम श्योर लाइक अभी जो कैंडलस्टिक्स हमको 2-3 दिनों में ट्रेडिंग के हिसाब से देखने के लिए मिली, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई जस्ट इसने 60 को क्रॉस किया है वीकली पर, डेली पर, और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। लुक एट द वॉल्यूम के बारे में सब कुछ हाइड करता हूँ, सिर्फ वॉल्यूम देख लो और मजे लो इस वॉल्यूम के। डू यू थिंक लाइक समबडी आउट देयर, लाइक उसको कुछ नहीं पता गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में, एंड द बिग फिश इज कंटिन्यूसली कीप ऑन बाइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम? नो, दे नो समथिंग एंड वी नीड टू फॉलो द बिग फिश। तो यहाँ पे अगर आप देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडलस्टिक्स विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, आरएसआई एंड द मोमेंटम इज सपोर्टिंग एज वेल। सो ऑल दिस इज टेलिंग कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश मार्केट गोदरेज प्रॉपर्टीज का चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक confident about this stock. So like this is Godrej property for you, and this is the end of the today's episode. I hope you like the analysis. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, you know where to reach me on my Instagram. मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अगर आपने अभी तक नीचे में दी गई लिंक को अगर आपने क्लिक नहीं किया, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है, तो वहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके उसको क्लिक करो एंड एनरोल।
into the eye opener session. So this is everything from the Gameros Talks. Wish you happy trading tomorrow. Thank you.